तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंसेस के बारे में। मतलब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्पीड देखें, जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। जो वेलोसिटी है वह है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया बहुत सारा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो है। और जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो है। स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है गिवन टाइम के लिए तो ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी। कम डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम तो उसके लिए स्पीड कम होगी। सेम वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस कर रहा है अपनी पोजीशन से विद रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम तो उस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड में हम लोग टोटल डिस्टेंस कंसीडर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम। अभी हम लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। कंसीडर कर लेते हैं ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। टाइम यहाँ पर डिस्टेंस 0 मीटर, 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि है 0 मीटर की पोजीशन पर। पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करना चालू करता है और पार्टिकल आता है 8 मीटर की पोजीशन पर, और 8 मीटर की पोजीशन पर आकर पार्टिकल रेस्ट स्टेट में आ जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस, पार्टिकल की स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है पार्टिकल की, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम कंसीडर करना होगा। हमने देखा था जब पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन पर था तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ टाइम था वो था 0 सेकेंड। सिमिलरली जब पार्टिकल 8 मीटर की पोजीशन पर आता है तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो है 4 सेकेंड। तो मतलब जो टोटल टाइम है वो है 4 सेकेंड और जो टोटल डिस्टेंस है वो है 8 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम 8 मीटर ओवर 4 सेकेंड, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड मिलती है 2 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ऑब्जेक्ट 0 मीटर की पोजीशन से मूव करना चालू किया, मूव करते करते 8 मीटर की पोजीशन पर ऑब्जेक्ट आके कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कोई भी पार्टिकल जिस भी पॉइंट से मूव करना चालू करता है वो पॉइंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, और कोई भी पॉइंट पर आके वो पार्टिकल कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है, उसके बाद वो पार्टिकल मूव नहीं करता है, तो जो पॉइंट होता है पार्टिकल का वो होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं तो उस केस में हम लोग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो भी पॉइंट से पार्टिकल मूव करना चालू करता है वो पॉइंट होता है पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और कोई भी पॉइंट पर आकर या फिर जो भी पॉइंट पर आकर पार्टिकल कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है, रेस्ट स्टेट में आ जाता है उसके बाद नहीं मूव करता है, पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो जो पॉइंट होता है पार्टिकल का वो होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें, पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करना चालू किया और 8 मीटर की पोजीशन पर आके कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है, तो 0 मीटर की पोजीशन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और 8 मीटर की पोजीशन फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंस देखोगे तो आपको जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा 8 मीटर का। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर का, तो आपको जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एस वो मिलेगा 8 मीटर का। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है 8 मीटर और जो टोटल टाइम है वो है 4 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है, अगर जितना डिस्प्लेसमेंट होता है और उतना ही अगर पाथ लेंथ होता है, मतलब अगर पाथ लेंथ जितना हो रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पाथ लेंथ और डिस्टेंस अगर दोनों बराबर में, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है। अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं सेम पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करना चालू करता है, मूव करते करते 8 मीटर की पोजीशन पर आता है, फिर 8 मीटर की पोजीशन से पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते करते 3 मीटर के पोजीशन पर आकर कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है। तो इस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम
टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम। तो पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से 8 मीटर की पोजीशन तक टोटल जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। फिर उसके बाद 8 मीटर की पोजीशन से 3 मीटर की पोजीशन तक टोटल जो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करें 8 मीटर प्लस 5 मीटर, तो हमें जो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा वो मिलेगा 13 मीटर का। और जैसे कि हमने कंसीडर किया था कि जो डिस्टेंस और जो पाथ लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर हम लोग टाइम कंसीडर करें 0 मीटर की पोजीशन पर जो टाइम देखा गया पॉइंट ऑफ टाइम वो है 0 सेकेंड। 3 मीटर की पोजीशन पर जो पॉइंट ऑफ टाइम देखा गया वो है 6 सेकेंड। तो यहाँ पर जो टाइम है वो है 6 सेकेंड तक। तो जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड 2.16 मीटर पर सेकेंड। अभी अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी एवरेज स्पीड की तरह। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग कंसीडर करेंगे इसका मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करना चालू करता है तो 0 मीटर की पोजीशन पार्टिकल की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मूव करते 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 8 मीटर की पोजीशन पर आता है, 8 मीटर की पोजीशन से मूव करते करते 3 मीटर की पोजीशन पर आता है। तो यहाँ जो 3 मीटर की पोजीशन पर आने के बाद पार्टिकल कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 मीटर की जो पोजीशन है पार्टिकल की फाइनल डिस्प्लेसमेंट है और 0 मीटर की जो पोजीशन है वो है पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर का, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 3 मीटर का, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 3 मीटर का, और जो टाइम होता है वो होता है 6 सेकंड। इसको सॉल्व आउट करेंगे हमें मिल जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी वो है 0.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर हम लोग एक और एक चीज़ नोटिस करें, अगर पार्टिकल 3 मीटर की पोजीशन छोड़ के 2 मीटर की पोजीशन पर आके कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता, उस केस में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का होता, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता। सिमिलरली अगर पार्टिकल 1 मीटर की पोजीशन पर आकर कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आता तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता, डिस्प्लेसमेंट होता 1 मीटर का। सिमिलरली पार्टिकल अगर 0 मीटर की पोजीशन पर आकर कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता वो होता 0 मीटर का। 3 मीटर पे आके पार्टिकल रेस्ट स्टेट में आ रहा है तो इस केस में हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है 3 मीटर का। अगर 2 मीटर की पोजीशन पर रेस्ट स्टेट में आता तो हमें डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का मिलता। 1 मीटर की पोजीशन पर हमें आके अगर रेस्ट पोजीशन में आता, रेस्ट स्टेट में आता पार्टिकल, तो उस केस में हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलता वो मिलता 1 मीटर का। सिमिलरली अगर 0 मीटर की पोजीशन पर आके पार्टिकल कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता तो उस केस में जो हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलता वो मिलता 0 मीटर का। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करना चालू करता है और फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आके रुकता है और कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आता है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 0। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आगे हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते ये है पॉइंट ए और कंसिडर कर लेते ये ट्री, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। और यहाँ पर जो पार्टिकल है जो पार्टिकल है पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर जब पार्टिकल होता है तब जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो होता है 1 सेकेंड। पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करते करते पॉइंट बी पे आता है, जब पार्टिकल पॉइंट बी पे आता है तभी जो टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है 6 सेकेंड। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होने वाली है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 4 मीटर का, टाइम है 5 सेकेंड का, सॉल्व आउट करेंगे 0.8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग इस पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें, एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर की होगी क्योंकि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ए पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से मूव, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, पार्टिकल मूव करते 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 पॉइंट बी पे आ जाता है, पॉइंट बी पर पार्टिकल कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है। तो पॉइंट बी पर कम्प्लीटली रेस्ट स्टेट में आ जाता है तो और पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्टिकल जब पॉइंट ए से मूव करेगा, मूव करते 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 पॉइंट बी पे आएगा तो जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 मीटर का होगा क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर का है। और जो टाइम जो हमें जो लगेगा वो लगेगा 5 सेकेंड। पार्टिकल जो टाइम कंज्यूम करेगा वो होगा 5 सेकेंड। इसको सॉल्व आउट करेंगे हमें मिल जाएंगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर जितना अगर पाथ लेंथ होता है और उतना ही अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है। सिमिलरली एक सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे। कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल है 1 मिनट 1 सेकेंड। तो कंसिडर कर लेते हैं ये है पार्टिकल जो कि है पॉइंट ए की पोजीशन पे।
पार्टिकल पॉइंट ए की पोजीशन से मूव करते करते पॉइंट बी पर जाता है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर का। पॉइंट बी पे जाता है, फिर उसके बाद पॉइंट बी से मूव करते करते पॉइंट ए पे आता है। जो टाइम है वही है 6 सेकंड का। तो इस केस में जैसे कि मैंने बोला था, अगर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करता है और फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 0, मगर उस केस में स्पीड 0 नहीं होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर का। पार्टिकल पॉइंट ए पे होता है, जब पॉइंट ए पे होता है टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है 1 सेकंड। पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करते करते पॉइंट बी पे जाता है। जब पॉइंट बी पे आ जाता है तो उस केस में जो टाइम होता है वो होता है 6 सेकंड। फिर उसके बाद पार्टिकल पॉइंट बी से मूव करते करते पॉइंट ए पे आ जाता है फिर से। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्पीड कंसिडर करें तो जो स्पीड है वो हमें ये बताती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन के टाइम टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर कंसिडर करें टोटल डिस्टेंस ए से बी 4 मीटर, बी से ए 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 4 मीटर 8 मीटर। टाइम कंसिडर करें, टाइम 5 सेकंड। तो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, हमें मिल जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हमें मिलती है एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर मिलती है, एवरेज स्पीड मिल जाती है 1.6 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ पर इतना एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें उतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल पॉइंट ए से मूव कर रहा है, पॉइंट बी पर जा रहा है, फिर उसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ जा रहा है। मतलब पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव कर रहा है और फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा 4-4/5। पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आता है, फिर उसके बाद 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 4-4/5 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर होगी 0। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करता है और फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है 0। अगर और कुछ डिफरेंस के बारे में बात करें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, तो जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यही था बेसिक सा डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच में।